तीन प्रोग्राम बिग न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट उसामा नज़र और आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से महंगाई की मारी अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया है और 440 वोल्ट का झटका दिया गया है कि बिजली की कीमतों में तकरीबन 7.5 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। पहले से सताई महंगाई से परेशान अवाम पर इस बोझ का क्या असर पड़ेगा और रिलीफ का नारा लगाकर हुकूमत में आने वाली पीडीएम गवर्नमेंट जिसने इस महंगाई में और बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी है, उसके मुतल्लिक अवाम की क्या राय है, महंगाई से मुतल्लिक अवाम की क्या राय है और महंगाई से किस हद तक कारोबारी तबका आम शहरी परेशान है। आज के प्रोग्राम में लोगों से यही राय जानेंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? जी शुक्र। क्या नाम है सर? राना मुबशर हसन। राना साहब क्या करते हैं? मैं स्पेक्टिकल्स का काम है मेरा। किस चीज़ का? ऑप्टिकल का। ऑप्टिकल का। मुझे बताएं, हुकूमत की जानिब से 7.5 रुपये जो है बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, कैसे देख रहे हैं इसे? ज़बरदस्त झटका लगा हमें, बड़ा ज़बरदस्त झटका लगा। आपको पता है कि पहले ही जो मामलात हैं महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है, ऐसा ही है। और अब जो है मज़ीद बिजली महंगी से महंगी करते जा रहे हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। पेट्रोल सस्ता कर दिया 2-4 रुपये, और बिजली जो है जो लाइफ टाइम महंगी रहनी है, कभी सस्ती नहीं होगी, उसके ऊपर कोई बात करने वाला नहीं है। आवाम थक हार के अपने घरों में बैठ गई है। आवाम के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे दें। बस यही सारा है, कोई पूछने वाला नहीं। आपका ऑप्टिकल का काम है। आज जुलाई चल रहा है। जुलाई 2022 के बिजली के बिल में और जुलाई 2023 के बिजली के बिल में कितना फ़र्क है? बेतहाशा बिल है भाई, आधो आध फ़र्क हो गया। जहां हमें मतलब कुछ 10 से 12 हज़ार रुपया आ रहा था, वो 31-32 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। मैं 31,000 कुछ रुपए पे करके आया हूँ। 31,000 जी। 10-12 हज़ार वाला जो बिल था 31,000 तक पहुँच चुका है। बिल्कुल 31,000 रुपये। आपकी इनकम में, आमदन में कोई इजाफा हुआ है? आमदन वही है, बल्कि कम हो गई है। कीमतें ख़रीद लोगों की कम हो गई है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक दिन में आप कितनी, अगर ग्लासेस सेल करते हैं, एनेक्स सेल करते हैं, या आप कितनी इनकम एक दिन में जनरेट करते हैं? एक दिन में अब तो कुछ भी नहीं हो रहा, अब तो ऐसे ही बस दाल रोटी जैसे पूरी हो रही, कोई चक्कर नहीं है का, कोई चक्कर नहीं है। हालांकि जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है वो तो ये नारा लगा के आई थी कि जी पिछली हुकूमत ने महंगाई कर दी है, हम इसको ख़त्म करेंगे। महंगाई भाई आपको पता है, सारी दुनिया जानती है। 4 साल अगर प्रोग्रेस आती तो शायद ये महंगाई डबल ना होती, ये सबको पता है। यानी कि पीटीआई की गवर्नमेंट की जो थी, पीटीआई की गवर्नमेंट ने सारा बेड़ा गर्क किया है। अगर की गवर्नमेंट बंदों की तरह काम करती, लोगों ने एतबार किया था, ट्रस्ट किया था, तब्दीली चाह रहे थे, आपको पता है कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, खोखले नारे लगा के वो भी चले गए हैं। इधर भी जो है अभी कोई प्रॉब्लम। महंगाई की सूरत हाल ये थी या कम थी? आपको पता है जो भी गवर्नमेंट आती महंगाई तो करती है। महंगाई की है, लोग मुतनफ़र हुए हैं, तो मतलब ये गवर्नमेंट आई है ना अब, तो इसको भी ब्लेम कर रहे हैं लोग। ज़ाहिर बात है, IFM से जो भी मुआहदे हुए हैं उसका आवाम पे बोझ पड़ना है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है, एक आम तासुर ये देखा जाता है कि जितनी ब्यूरोक्रेसी है, वापडा से रिलेटेड लोग हैं, उनको लाखों रुपए तनख्वाहें भी दी जाती हैं, उनको आसाइशें भी दी जाती हैं, लेकिन साथ साथ बिजली भी उनकी फ्री है, पेट्रोल भी उनका फ्री है। अब वो आम आदमी जो मज़दूर है, जिसकी शॉप है, वो अपना थोड़ा बहुत कमा के गुजर बसर कर रहा है, उसको बिजली भी डबल मिलती है, डबल पैसों पे, उसको पेट्रोल भी डबल पैसों पे मिलता है, उसको सारी चीज़ें डबल पैसों पे ख़रीदनी पड़ती है। ये तासुर ठीक है, गलत है क्या? बड़ा ज़बरदस्त तासुर, आप बड़ी बात कर रहे हैं आप। इनकी आप देखें कि 2-2, 2.5 लाख रुपए तनख्वाहें हैं बड़े अफसर्स की। ठीक है, नीचे वाला जो तबका है उनकी 70-80 हज़ार रुपये, ऊपर से यूनिट भी फ्री ले रहे हैं, पेट्रोल भी फ्री ले रहे हैं। जो 20,000-25 हज़ार कमाने वाला बंदा है वो सारे टैक्सेस इनको अदा कर रहा है। ठीक है, उसके बिल पूरे आ रहे हैं। ये जो पूरे सारा दिन एसीओ में बैठते हैं, ऑफिसेज में भी, घरों में भी, घर के बिल इनके चेक कर लें आप जाके, इनको यूनिट कितने फ्री हैं और ये पे कितना कर रहे हैं। ये सारा आवाम पे पड़ रहा है ना। हाँ जी, ऐसा ही। तो ये सारा हम लोग ही पे कर रहे हैं और तो कोई नहीं कर रहा। और अगर गवर्नमेंट से बात की जाए सब्सिडी के हवाले से कि गरीब आदमी को सब्सिडी दें, तो वो कहते हैं पैसे नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के लिए नए वीगो डाले परचेज़ किए जा रहे हैं। आप मुझे कोई एक ऐसा एसी आपको नज़र आया असिस्टेंट कमिश्नर जिसकी गाड़ी खस्ता हाल हुई पड़ी हो? कभी देखा है कोई? भाई ये जिनसे हम कर्जे ले रहे हैं, जिनसे हम मरात ले रहे हैं, वो साइकिलों पे जा रहे हैं, और जो कर्जे ले रहे हैं वो याशियाँ कर रहे हैं, वो याशियाँ कर रहे हैं। आवाम देखे पिस रही है। नए वीडियो डाली ऑलरेडी हैं पड़े, लेकिन नए उसके बाद तकरीबन 3.25 अरब रुपए दे दिए, जी जाओ नए डाले लो। भाईजान ये अयाशियाँ करनी नहीं है। अब अल्लाह उनके बेटे को जन्नत नसीब करें,
वो चौधरी साहब का बेटा डेथ हुई है, वीगो डाला, के जो रहने वाले। ठीक है। तो ये देखें ना, ये ज्यादती है ना, गलत बातें हैं ये सारी, कोई पूछने वाला नहीं। मैं तो आपको कह रहा हूँ, को पूछे, अवाम निकलना बंद हो गई है कि अवाम की सुनवाई नहीं होनी है किसी जगह पे खड़े होकर। आगे किसको वोट देंगे? आगे देखिए, दिल तो नहीं कर रहा किसी को भी वोट देने के लिए, थक गया निज़ाम, थक गए हैं सारा निज़ाम। अब ये अवाम दिल्ली भी देख ली, नून लीग भी देख ली, पीटीआई भी देख ली, सब देख लिया। अब अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा बंदा है, अल्लाह पे आस है बस, सब गवर्नमेंट पे, किसी गवर्नमेंट पे नहीं। वोट अगर देंगे भी सही तो किसको देंगे? किस में थोड़ी सी बेहतरी को नज़र आ रही हो आपको? हमें तो भाई शुरू से हम नवाज़ शरीफ को वोट देते आ रहे हैं और नवाज़ शरीफ को ही वोट देंगे अल्लाह के फजल से। ये बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह लेके जाएंगे मुल्क को। थोड़ी सी देर है, क्योंकि वो 4 साल निज़ाम अगर गलत ना होता तो आज जितना मतलब पाकिस्तान ने तरक्की की है, इनके दौर में की है, किसी के दौर में अगर हुई है तो आप बता दें। नहीं, नून लीग के नो डाउट उनके दौर में बहुत काम हुआ है, और महंगाई जिस तरह आप पहले बता चुके हैं कि हर आने वाले दौर में महंगाई बढ़ती जाती है। तो अब नवाज शरीफ साहब का आप वोट देंगे, क्या लगता है नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे? इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे नवाज शरीफ, आना चाहिए बिल्कुल इलेक्शन से पहले, अल्लाह के हुक्म से आएंगे इंशाल्लाह। उम्मीदें हैं? बिल्कुल, बड़ी उम्मीदें हैं। शहबाज शरीफ साहब से नहीं है? शहबाज शरीफ साहब आपको पता है बहुत अच्छे काम करते हैं। महंगा ये बिजली भी उन्होंने बढ़ाई है। बिजली पे वो काम करेंगे भाई। वो जो मुआहदे तोड़ के गया है वो बंदा, पीटीआई का बड़ा से जो मुआहदे तोड़ के गए हैं, वो अब खमियाजा किसी को तो भुगतना है ना। सीधी बात, वो खमियाजा भुगत रहे हैं। वो खमियाजा भुगत रहे हैं, बिल्कुल भुगत रही है आवाम सारी, और भुगतेगी अभी। और अभी तो चीज़ें महंगी होनी है, अभी तो ये एक आध चीज़ महंगी हुई है, बिजली के बिल्स ही बढ़े हैं ना। अभी आप देखिएगा हर चीज़ बढ़ेगी, हर एक चीज़ बढ़ेगी। पेट्रोल बढ़ गया, चीनी बढ़ गई, आटा बढ़ गया। आटा आप देखें कहाँ पहुँच गया, चीनी कहाँ पहुँच चुकी है। मुल्क तरक्की करते हैं एजुकेशन पे, ठीक है। जब गरीब आदमी ने अपने बच्चों को तालीम नहीं देनी तो चोरियां डकैतियाँ ही होनी है ना, यही होगा ना फिर। तो ये निज़ाम जो है, जब तक हमें कहते हैं ना कि गुर्बत जो है वो बुराइयों को जन्म देती है। हाँ वही ना, जब तक हम एजुकेट नहीं करेंगे, अपने माशरे में तालीम आम नहीं करेंगे, फैसिलिटेट नहीं करेंगे, पढ़ा लिखा तबका नहीं ऊपर आएगा, तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है ये जो सारे हम एक यूँ समय एक गर्दाब में फंसे हुए हैं, आजमाइशों में फंसे हुए हैं और बड़े अरसे से फंसे हुए हैं, सुन रहे हैं ना कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, इसका आपके नज़दीक क्या हल होना चाहिए? क्या कोई नज़र आता है कोई भाई कि फ़लाँ बंदा ये पॉलिसी होनी चाहिए, क्या करें? इदारे अपनी जगह पे रह के काम करें, सारे तमाम इदारे ईमानदारी से काम करें, तमाम लोग गवर्नमेंट के मरात लें, आप काम करें, गवर्नमेंट का काम करें, लेकिन इस कदर ना लें कि अवाम के हिस्से में कुछ ना आए। चले, बहुत शुक्रिया भाई। आपने इनसे सुना, वो नाला दिखाई देते हैं कि जो भी गवर्नमेंट हो, महंगाई हर किसी के दौर में हुई है और इजाफा भी हुआ है। पिछले साल जुलाई के अंदर बिल था 10,000, इस साल 31,000 वो पे करके आए हैं। मज़ीद इसी हवाले से यहाँ के और कारोबारी हजरात से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बस ठीक ठाक सब। क्या बेच रहे हैं? जामुन बेच रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? ये 400 रुपये किलो सब है। 400 रुपये किलो जामुन, 400 रुपये किलो है। पिछले साल जुलाई में कितने रुपए किलो थे? साल पहले 200 रुपया से 200 से 400 पे पहुंच गए जी। अच्छा, बिजली का बिल आ गया? जी आ गया सर। ज़्यादा आया कम आया? ज़्यादा ही आया भाई, 14,000 रुपया आया। 2 पंखे चलते। 14,000 रुपये? जी सर। 2 पंखों का? 2 पंखे 2 बल्ब। 2 पंखे 2 बल्ब, 14,000 रुपये बिल। जी। और कितना कमाते हैं डेली का? सर 1,000-1,200 रुपये बनता। कितने बच्चे हैं? बच्चे 6 बच्चे ने। कमाते हैं बाकी ये पढ़ते हैं? पढ़ते भी हैं, कमाते भी हैं सर। गुजारा चल रहा है? शुक्र है। बिल कैसे पे किया फिर? बस करना तो है सी बस। अल्लाह ने करना साहब है। बिल्कुल अल्लाह ने करना। हुकूमत से खुश हैं? 7.5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा किया गया बिजली के बिल में, और जिसका खमियाजा आपने भुगता, और आपने 10-12 हज़ार बिल पे कर दिया, 14,000 अपना। हाँ जी, वो तो क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकुम से यही कहना है, जरा गरीबां वाल देख ले, जरा पोला रख ले गरीबां नूं, सरमायादारों वेख ले तो आप गरीबां नूं भी वेख ले। सरमायादारों के तो मज़े हैं जी। जो सरकारी ऑफिसर है, लाखों की तनख्वाह उसको देते हैं, गाड़ी उसको मिली हुई है, पेट्रोल उसका फ्री है, घर उसका फ्री है, मेडिकल उसका फ्री है, बिजली का बिल उसका फ्री है, लाखों रुपए तनख्वाह भी है। गरीब बंदा 400 रुपये में जामुन बेच रहा है, बिल भी खुद पे करेगा, पेट्रोल भी खुद देगा, दवाई भी खुद लेगा, मेडिसिन भी खुद लेगा, बच्चों की तालीम भी खुद लेगा, सब कुछ खुद करेगा। तो कैसे चलेगा निज़ाम?
बहुत औखा चलेगा सर, बहुत औखा चलेगा किसके वोटर हैं? सर। वोटर किसी को भी नहीं देना, ये भी नहीं अच्छा, कोई भी नहीं अच्छा है सर। अपनी कुर्सी वास्ते रो रहे हैं जो भी है, और ये किसी की बाम वास्ते नहीं रो रहा। आवाम जलील हो रही है। ये कि कहता पिया कि मैं अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता कर दूंगा, इसने कपड़े क्या बेचने, साढ़े कपड़े विका खड़े ने इसने। आटा आटा पहले कितने रुपए किलो मिलता था? पहले भाई ने आटा मिलता रहा है 4000 च भी मिले, 3 च भी मिलता रहा है मन मन। हूँ 6000 रुपया क्या करे बंदा। फिर आप मन लेते हैं, खुला लेते हैं, कैसे लेते हैं? सर ऐसे तो गंदम लेते हैं। अच्छा, हाँ। इकट्ठी गंदम ले लेते हैं। हाँ कट्ठी ले लेती है सर, और यार थोड़ी जी पोली पै जाती है, वो भी हूँ 5000 रुपये च, और जो शुरू से निकली है तो 4000 च, हूँ 5000 रुपये च। इलेक्शन आएंगे तो वोट किसको देंगे? किसको नहीं देना, थक गए निजाम से। बिल्कुल फिर वोट तो देना चाहिए ना। नहीं किसको ये अमानत है कौम की। नहीं मानते, इन्हें भी मानते होती हैं ना ना लून लीग किसी को नहीं वोट देना साहब। चल बहुत शुक्रिया चाचा जी से, आपने बात सुनी। एक और चाचा जी यहाँ खड़े हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल ने? अल्लाह पाक दा कर। ठीक हो? ठाक। क्या बेच रहे हो? पजामे। पजामे अब ये कंधे पे उठा के बेच रहे हैं? तो क्या करें कंधे पर। अच्छा, सही सेल हो जाती है? बस गुजारा है। अच्छा, गुजारा। कितना कमा लेते हैं? बस कभी हो जाता है 500, कभी 1000 भी हो जाता है, कभी 800 भी हो जाता है। ये तो भाई रोजी है। आपको पता है हुकूमत ने 7.5 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी कर दी है। बेड़ा गर्क कर दिया है गरीब आदमी का। गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल है। क्या करे गरीब? बस अल्लाह, अल्लाह तो है ना। ये तो अल्लाह का करम है कि गरीब जिंदा रह रहा है, वरना जो हालात हैं। इन तक पड़े तो ये गरीब को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोज़ी का मालिक वो रब है, इंसान के हाथ में नहीं है। अगर इंसान के हाथ में होती है ना, वो कब से ख़त्म कर देता है। कितना बिल आया घर का? बिल का आया 8000 रुपया। पहले कितना आता था? 200। 200 से 8000। क्या क्या है घर में, क्या चलाते हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ पंखे 2 बल्ब हैं। कितने पंखे? 2 पंखे हैं। 2 पंखे 2 बल्ब, 8000 बिल। हाँ जी। और 200 रुपए से 8000। पिछले साल जुलाई के अंदर कितना था? 200 ही होगा। 200, 150, 300, 500 से ऊपर नहीं गया है। अच्छा, हाँ 500 से ऊपर बिल नहीं गया और इस दफा 8000 बिल आ 8,000। गया। कैसे पे किया? बस हम काट देंगे बिजली, नहीं बालेंगे। मीटर उतार के हम बोलेंगे ले जाओ, मीटर तो हमारे पैसों के, बोलेगा अपना तार काटो। क्या करेंगे, बहुत मजबूरी है। अभी जो गवर्नमेंट है वो इसलिए आई थी और नारे लगा के आई थी कि भाई हमने जाके महंगाई ख़त्म करनी है, और पीटीआई की गवर्नमेंट ने महंगाई की थी, इसलिए हम आए हैं महंगाई ख़त्म करने। हुई है ख़त्म या? इन्होंने और तेज़ कर दी है, और तेज़ कर दी है। तो क्या हाल नज़र आता है आपको? पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसे देखते? पाकिस्तान का अल्लाह हाफ़िज़ है। बस ऐसा मर्द कोई नहीं है जो गरीब के लिए सोचे, सब अपने पेट के लिए है। चल बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने इनसे भी सुना, महीने का बिल 200 रुपये आता था और इस मरतबा इन्होंने 8000 रुपये बिल पे किया है। खासे परेशान लोग दिखाई देते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ख़रीदार कम है, इनकम वही है बल्कि उससे भी कम होती जा रही है। तो इसी टॉपिक पे मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? क्या नाम है भाई का? साजिद भट्ट। साजिद साहब क्या करते हैं? सर सेल्समैन है। ये आपकी शॉप है या काम करते नहीं हैं? काम करते हैं। काम करते हैं। बिजली के जो यूनिट है, फी यूनिट 7.5 रुपये उसमें इजाफा कर दिया गया, क्या कहेंगे? हम कुछ कह सकते हैं, ये हमारे कुछ कहने के लिए कुछ छोड़ा ही इन्होंने। कहना क्या, बस ये है जी कि थैंक यू सो मच शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, हुकूमत, सबके बहुत शुक्रिया कि हमारे यही बिल जो इस वक्त मेरे आ रहे हैं, 310 यूनिट थे मेरे पिछले महीने में, और वो मेरा 11,400 रुपये बिल आ गया। अपनी तरफ से बड़ा खींच के अपने यूनिट इस्तेमाल किए थे, तो वो 11,400, जबकि हम पिछली साल का देखें तो 300 से नीचे यूनिट में मेरा बिल आता था 2,500, 3,000, 3,200 रुपया। और इस बार कितना? और इस बार हमारा माशाल्लाह बिल आ गया जी 33,115 रुपये। 3,000 वाला 33,000 रुपये जी अब माशाल्लाह। और ये अब देख लें, अब हम क्या कर सकते हैं। और ये वो गवर्नमेंट बैठी है जो लॉन्ग मार्च करती थी, कंटेनर लेके आती थी कि भाई खान साहब या पीटीआई की गवर्नमेंट ने बहुत महंगाई कर दी है और हम आवाम को रिलीफ देंगे, तो रिलीफ मिल रहा है? बेहतरीन रिलीफ मिल रहा है सर, ना गैस मिल रही है ना पानी मिल रहा है। कल ये आलम था कि मेरी फैमिली सारी, मेरे बच्चे जो है और मैं सुबह तक वॉशरूम नहीं जा सके।
यानी ये अंदाज़ा लगा लें कि मैंने कहीं से पानी का अरेंज करके तो मैंने जो है मुंह हाथ धोया, बुरश वगैरह किया और मैं काम पे आ गया हूँ। यानी ना हमारे पास अब गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, ना खाने की कोई चीज़ें जो हैं कि हमारी रेंज में आ रही हैं। हर चीज़ हमारे लिए महंगी है और ये दावे करते थे खैर से। और ये आज जो चैनल के ऊपर, टीवी के ऊपर आके जी हमने गैस ले लीजिए अज़रबैजान से, फलाना ये कर लिया, वो कर लिया, ये हमारे रूस से सस्ता तेल आ गया। और सर इन्होंने ये वो कह रहे हैं सरसों का तेल है शायद। ये उस वक्त कहते थे कि जी रूस से कोई डील डूल नहीं है, भाग के फिर उसी दरवाजे पे जाके फिर दरवाज़ा जाट के खटखटाया, तो उस वक्त वो भोंक तो रहा था, कह तो रहा था वो। लेकिन कंटेनर आ भी गए, रिलीफ तो नहीं मिला ना हमारा। कुछ भी नहीं है, कौन सा रिलीफ, ये सारा माल अंदर ही जाना, ये जो IMF वाला ड्रामा है ये भी अंदर ही जाना, सारा कुछ जाना अंदर, हमारे लिए कुछ नहीं है। शायद पाकिस्तान में जो टैक्स है और जो महंगाई है वो गरीबों के लिए रखी गई है। बिल्कुल सिर्फ हम है, सिर्फ हमारे लिए है। इनके लिए क्या है, ये बिल इन्होंने देने हैं, दे अपने गवर्नर हाउस के, अपने वजीर। इनके तो बिल फ्री है ना, वो उनके फ्री हैं, फ्री हमारे होने चाहिए। इनके बिल भी फ्री, पेट्रोल भी फ्री, गाड़ी भी फ्री, मेडिसिन भी फ्री, एजुकेशन हर भी चीज़ फ्री जी, और हमारे लिए हर चीज़, बच्चों की रोटी तक तो हम पूरी नहीं कर पा रहे इस वक्त, क्या कहेंगे। रोटी कितने की मिल रही है अब? माशाल्लाह माशाल्लाह 20 रुपये तो हो गई है। 20-25 और अब तो ये आलम हो गया कि जो आटा हमें बाहर से मिल रहा है वो हम बाहर से ले रोटी, या हम रोटी अपनी पका ले, हमें एक ही साहब है। और उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा नाकस तरीन, ओबियसली नाकस। सारी दुनिया ही, पूरा पाकिस्तान, पूरा लाहौर, हम सब परेशान है। और सच्ची बात ये बताऊँ, ये इनका कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। सच्ची जो बात है, हमारा अपना कसूर है। हम हैं इसी काबिल, हम ही इसी काबिल है, हमारे साथ यही होना चाहिए। जब इंसान, आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं 10 साल इंग्लैंड में रहा हूँ जी। अच्छा। मैं इंग्लैंड से आया हूँ, मैं इंग्लैंड में 10 साल रहा हूँ। वहाँ पे किसी बिल्ली के साथ भी कोई मसला हो जाता है ना, एक मैकडोनल्ड था वहाँ पे, मैं और मेरा दोस्त जो है ना, कभी मेरा दोस्त काम करता था, बिल्ली अंदर आ गई थी, वो बिल्ली अंदर आ गई तो वो लड़कियों से निकल नहीं रही थी बाहर। शो स्टोरी ये हुई कि खुरम ने कह दिया कि जी मैं निकाल दूँ, तो वो लड़कियाँ थी स्कर्टें स्कूटर पहनी थी, वो कभी एक टेबल के नीचे कभी दूसरी टेबल के नीचे। वो शो स्टोरी, खुरम शाह ने वो सोटी पकड़ी, टाँ टाँ बिल्ली को मारी, बिल्ली बाहर, बिल्ली मारी भाई, वो बाहर निकल गई। तो उसके बाद ये हुआ कि वो सारी मैनेजर और सारे खुरम शाह को पड़ गए। अच्छा। वो पड़े इस वजह से गए, उन्होंने कहा हाँ तुमने इसको मारा क्यों? उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੇ को निकलती नहीं सी पई, मैं बिल्ली कटी। उन्होंने कहा इंज कटनी होंदी, मैं भी कट सकती सा। पाकिस्तानी तरीके से निकाला। हाँ जी, पाकिस्तानी तरीके। उन्होंने कहा इत्थे तेरा मुल्क नहीं है कि इत्थे जानदार है, उन्होंने भी तकलीफ होंदी है। इत्थे असी इंसान मरने पे हैं, सब कुछ हो रहा। 10 साल इंग्लैंड में रहने वाला शहरी लाहौर में आके बैठे काम कर रहा है, क्या वजह बनी, वापस क्यों आए? वापस तो अपने बच्चों के लिए आए, एक अरसा हो गया। वरना अब तो यहाँ हर बंदा इसी चक्कर में है कि किसी न किसी तरह। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं इस मुल्क में कभी वापस मैं बड़ा हैप्पी था वहाँ पे। मैं आया था अपने बच्चों के लिए, कुछ 4 पैसे कमाए थे, इधर आए सब बर्बाद होगी, हर चीज़ बर्बाद होगी। फाइनली इसी मार्केट में काम करने के लिए आए थे, काम करते करते यहाँ पे अब ये आलम हो गया कि किसी के पास काम कर रहे हैं। सिंपल स्ट्रेट। क्या फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान का फ्यूचर इनके हाथों तो कुछ नहीं है, किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में है कि वो इस कौम को थोड़ा सा इकट्ठा। अल्लाह के हाथ में है तो अल्हम्दुलिल्लाह। बंदे इकट्ठे हुए हैं ना, वहाँ पे ये 22 करोड़ आवाम इकट्ठी हो जाए तो मेरा ख्याल है सब ठीक है। ये है तो हम सब का मुल्क, पाकिस्तान तो हम सब का है ना। ये क्यों, हम क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे, क्यों नहीं सोच रहे? हमारे साथ ज्यादती हमारे सामने, हम बर्दाश्त पड़ी है हमारे। असल में ना हम हजूम है, कौम नहीं है, हम हजूम है। एक के साथ होता तो हम कहते हैं जी उसके साथ हो रहा है, हमारा क्या वास्ता है? यही तो गलत बात है कि बात ये कि हमारे साथ हो रहा है, बदनाम हम हो रहे हैं, तकलीफ में हम है, मुल्क हमारा है, हम सब पाकिस्तानी हैं। वो चाहे किसी भी शोबे से कोई ताल्लुक़ रखता है, वो कोई भी है, हम पाकिस्तानी कर क्या रहे हैं, अपनों के साथ क्या कर रहे हैं हम? अच्छा, एक ये है कि हम हुकूमती दावे हैं, उनके वज़ीर ये मंतक पेश करते हैं कि जी अगर महंगाई बढ़ी है तो इसी तरह से कारोबार भी बढ़ा है और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी बढ़ी है। तो आप मुझे बताएं, आप पहले कितना सेल होती थी और अब कितना हो रही है? वो उसको छोड़े, मुझे ये बताएं कि जंगल का कानून है, चेक एंड बैलेंस तो है नहीं, ब्यूरोक्रेसी तो काम कर नहीं रही है, ना कोई एसी, ना कोई डीसी, ना कोई मजिस्ट्रेट, कौन काम कर रहा है? और 320 अरब रुपया, 3 अरब 20 करोड़ रुपए मजीद रख दिए गए हैं कि जी नई ब्यूरोक्रेसी जो है उनको डाले लेके दो। एक बात करूं, ये गलत कर रहे हैं। इनको 320 अरब नहीं 3020 अरब भी रखे तो इस अवाम को क्या? और सर इनका कसूर नहीं है, वो सही कर रहे हैं, हम गलत हैं, हमने सहे जाना। और सर मुझे इतना याद है, ऐसे 25-30 साल पहले ना एक बैंक के अंदर डकैती होती थी ना, तो डबल सवारी बंद कर देते थे पूरे लाहौर, पूरे पाकिस्तान की। हम तब नहीं बोलते थे, हम अजियत पसंद कौम है,
हमें अच्छा लगता है अजियत, हमें मारो कुटो। वो जो मिसाल बनी हुई है ना कि सर तुसी बंदे बता दो सानू बस यही टेंशन है, वो हम है, सही बात। वो हम है सर। चले, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू। चाचा जी क्या हाल है? ठीक है। परेशान नजर रहे हो? खैर है? नहीं ये हो गया नहीं, कुछ नहीं हुआ। बिजली का जो फी यूनिट है ना 7.5 रुपये महंगा हो गया, हाँ जी, फिर मज़ा आ रहा है? मज़ा क्या, महंगाई ने लाख तोड़ दिया। मैं क्या, महंगाई ने लाख तोड़ता है, बिजली इतनी महंगी हो गई, कारोबार ठप होए ने। घर का बिल आ गया? हाँ जी, कितना बिल आया? 11,000, और पहले कितना था? 5-6 हज़ार आता था। 5-6 हज़ार से 11 हज़ार। क्या क्या चलाते हैं? वही गैस ही, पंखा है, दो कमरे हैं हमारे, अच्छा, फ्रिज है एक, और 2 पंखे हैं बस। तो 4-5 हज़ार से 11 हज़ार बिल आ गया, कैसे पे क्या करते हैं आप? सिलाई का ही। सिलाई का काम करते हैं? हाँ जी, कितना कमा लेते हैं? बस शुक्र अल्लाह का। बस ये मुहर्रम है ना, मुहर्रम में ज़रा काम स्लो हो जाता है, अच्छा, तो ये मुहर्रम के बाद बिजली का बिल कैसे पे किया फिर? बस पकड़ पकड़ के इधर उधर से कर दिया। वो तो उतारना ही होता है ना, तो वो ये है कि बिल 11,000 आ गया है, घर का भी खर्चा चलाना है, काम हो नहीं रहा, तो टेंशन इंसान को पड़ जाती है। कभी किसी से पकड़ उधारे, कभी किसी से पकड़, ऐसे सिस्टम चला रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे भी सिलाई का ही करते हैं। सिलाई का काम है, पढ़ाई से छुड़वा दिया? नहीं, छोटा बेटा पढ़ता है। पढ़ता है बच्चे। और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे चार बेटे हैं, एक बेटी है। गवर्नमेंट के मुतालिक क्या कहेंगे? गवर्नमेंट की यार भी सही है नहीं? नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही ये क्या है। इतनी हुकूमतें इसे मुस्लिम लीग ने की हैं, मगर फ़ायदा इनका, सारी दुनिया के मर रही है इधर भूखी, वो बाहर बैठे हुए हैं, तो इनका पूछने वाला कोई नहीं है। हाँ, को इन्होंने बनाया हुआ था वो भी चला गया, अब ये आए हैं तो महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है। 3 वक्त का प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वज़ीर आला पंजाब इस शहर से बन के गया, और इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर है, और वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है कि जी 7.5 रुपये बिजली महंगी कर दें। तो क्या उम्मीद है आपको? कुछ नज़र नहीं आ रहा, महंगाई ऊपर ही जा रही है। डॉलर फिर गिरा था, फिर ऊपर चला गया, तो मुझे समझ नहीं आ रही। आवाम, गरीब आवाम तो भूखी मर रही है। गरीब आवाम चाहती क्या है? वो यही चाहती है कि महंगाई कम हो, ये सारा कुछ अच्छा माहौल में आ जाए, सिस्टम सारा कारोबार चलें, महंगाई कम हो जाएगी तो गरीब आम काम पे थोड़ा मतलब ये बिल वगैरह जो ज़्यादा इन्होंने, ये देखे ना, बिल जौन सा बिल 5-6 हज़ार आता था, अब 11,000 आ रहा है, तो इन्होंने तो आवाम, गरीब आवाम को मार दिया। तो अब इलेक्शन आ रहे हैं तो ये वोट देंगे इन्हें? कभी भी नहीं देंगे। आप किसको देंगे वोट? मैं नहीं किसी को भी दूँ। वोट तो देना चाहिए। देना तो चाहिए, मगर जो वो माहौल चल रहा है, मेरा नहीं दिल करता। नहीं दिल करता? हाँ। मायूस है सिस्टम? हाँ, वो जो- सारों से थक गए, हाँ। आजमा लिया सबको। बेनज़ीर को मैंने देखा, वो भी आई है, फिर ये जरदारी आया, नवाज शरीफ कितनी दफ़ा आया है, कोई मसला हल नहीं हुआ, सारों ने अपना पेट ही भरा। चले, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप सब देख रहे हैं, कारोबारी तबके से भी हमने बात की, दिहाड़ीदार तबके से भी हम बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सबसे राय लें कि महंगाई के मुतालिक उनकी क्या राय है। जिसका 3,000 बिल आता था वो अब 13,000 हो चुका है, जिसका 10,000 बिल आता था वो 33,000 हो चुका है। तो इसी महंगाई के मुतालिक मज़ीद यहाँ के लोगों से बात करते हैं, कारोबारी लोगों की राय जानने की कोशिश करते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम बिग न्यूज़। नाजरीन, जिसका बिल था पिछले महीने 3,000, वो इस वक्त 10,000 है, और जिसका 10,000 था वो 30,000 क्रॉस कर चुका है। महंगाई के हाथों परेशान ये कारोबारी तबका, मज़दूर तबका, इन सब की आपने बातें सुनी। इसी हवाले से मज़ीद लोगों की भी राय जानेंगे, और फ़िलहाल वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक की तरफ जाते हैं। उसके
वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत की जानिब से बिजली के फ़ी यूनिट में 7.5 रुपये तक इजाफा कर दिया गया है और इस करंट से और ये जो झटका एक आवाम को दिया गया है, आवाम बड़ी परेशान है। कारोबारी लोग इस महंगाई से कितना परेशान है, मज़दूर तबके को क्या परेशानी है, हमने पूरे प्रोग्राम में इस हवाले से बात की। इस वक्त मैं कपड़े की मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे कारोबारी हजरात बैठे हैं। बज़ाहिर आप देखें कि कोई भी ग्राहक यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, कस्टमर कोई नहीं है, मार्केट खाली पड़ी है। सारे जो मालकान हैं वो कुर्सियाँ बाहर रख के बैठे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। कुर्सी बाहर रख के बैठे हैं, बिजली की बचत कर रहे हैं या बिजली की वजह कस्टमर ही कोई नहीं है। कस्टमर कोई नहीं है? ये पूरी मार्केट का मैंने देखा यही हाल है। बस यही हाल है पूरी मार्केट का। बिजली के फ़ी यूनिट में 7.5 रुपये इजाफा हो चुका है। जी हाँ, क्या बिल आया है? मेरे इस वक्त बिल आया है 13,500 रुपया घर का। घर का 13,800 रुपया। और पहले कितना आता था? पहले 2,000, 3,000, 4,000। और अब इस शॉप का? शॉप का तकरीबन उन्होंने 70 रुपये पर यूनिट हो गया कमर्शियल का। अच्छा, 70 रुपये। और घर का जो उन्होंने 7.5 रुपये डालकर अब 55.5 रुपीज़ पर यूनिट हो मिलाकर हो गया है। कितना बिल आ गया फिर शॉप का? शॉप का तो हमारे वहाँ 2-3 मीटर लगे हुए हैं, तीनों का मिलाकर कोई 70-80 हज़ार रुपया बनता है। 70-80 हज़ार रुपये बिल। और पहले कितना आता था? पहले आ रहा था तकरीबन 30-35 हज़ार, 40 हज़ार रुपये के करीब। यानी कि डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। डबल से भी ज़्यादा हो गया। और आपकी इनकम में कोई इजाफा हुआ है, वो कम होती जा रही है? इनकम में कैसे इजाफा होगा? पहले जो चीज़ हम ले रहे थे 10 रुपये की, अब होगी 50 रुपये की। कस्टमर उसी रेट के ऊपर मांग रहा है कि नहीं जी हम पहले आपके पुराने कस्टमर थे, ये इसी रेट पर दे, इसी पर करें, उसी पर करें। तो अब वो काम वगैरह नहीं रहा। ये सिलसिला है सारा। हुकूमत से खुश हैं, मुतमईन हैं? आप खुश हैं हुकूमत से? आप मुझे बता दें। हम तो मीडिया वाले हैं, मीडिया वालों को तो ताना लगता है कि ये किसी गवर्नमेंट से खुश नहीं है। यहाँ के दौर में 17 रुपये यूनिट था तो इतना शोर डल गया था पूरे मुल्क में कि महंगाई, मर गए, लुटे गए, ये हो गया, वो हो गया। अब 55 रुपये 50 पैसे पर यूनिट है घर का। कोई बोल रहा है, आप बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं इसलिए तो आपकी तरफ आए हुए हैं ताकि आपका टीवी पर बोले ना, आप तो यूट्यूब वाला। नहीं, ये टीवी है, वॉइस न्यूज़ सैटेलाइट चैनल है और ये टीवी पर ही चलेगा। कोई बोल रहा है वहाँ पर, जितने मीडिया वाले बैठे हुए थे उसका शोर डाला हुआ था उन्होंने, ये हो गया, वो हो गया। अब कोई बोला है? साफ सूंघ गया हुआ सबको। हक सच का यहाँ कोई नहीं बोलेगा। जिसको पेमेंट मिल रही है, लिफाफे मिल रहे हैं, वो उन्हीं की तरफ जा रहे हैं। चले, हमसे तो खुश हैं, चले हम तो अब बोल रहे हैं इस पे। आप चलाएंगे तो खुश हो। चलेंगे इंशाल्लाह। आप लाज़मी देखिएगा बिग न्यूज़, वॉइस न्यूज़ पे चलेगा तो देखेंगे हम। जरूर देखेंगे। क्या देखते हैं, फ्यूचर क्या है? कोई हालात बेहतरी की तरफ नजर जाते हैं? कभी भी नहीं, जब तक ये लोग हैं, कभी भी नहीं। ये तो वो लोग हैं, ये कंटेनर निकाल के निकले थे कि भई हम इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है, महंगाई कम करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। तो आप तो कहते हैं रिलीफ नहीं आया, क्या कहेंगे? रिलीफ कहाँ से देंगे? ये पहले अपने घर बढ़ेंगे तो रिलीफ किसी को देंगे ना। मुझे ये बता दें कि 30-40 साल में 34 साल 5-6 महीने फौजी हुकूमत रही है इस मुल्क में। 16 साल पीपल पार्टी की हुकूमत रही है। 12 साल नून लीग की हुकूमत रही है। 3 साल इमरान खान की रही है। वो 50, 60 साल, 65 साल निकाल दो तो वो 3 साल में भी सारी उम्र इन्होंने ख़राब कर दी है। इमरान खान ही ख़राब कर दिया सारा कुछ। तो ये क्या करते रहे हैं? उसमें से 2 साल कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा यकदम नहीं होता। बस ये इसी तरह ही रहेगा। अगर हमारी कौम, अवाम इसी तरह ही सोई रही तो किसी वक्त सब ये इसको वोट देंगे आज वाले इलेक्शन खान को। लगता है खान को ये नाअहल करेंगे, नहीं करेंगे? ये कुछ भी कर लें, उसे नहल भी करके कहीं भी रख लें, उसको वोट यहाँ कोई पड़ना है जिसी ने उसको खड़ा कर दिया। चलो, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपने इनकी बातें सुनी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, खैरियत से हैं? ठीक है, शुक्र है अल्लाह। क्या नाम है सर? मोहम्मद अली। अली साहब। जी, जी। अली साहब क्या करते हैं? शॉप है मेरी। आपकी शॉप है, अपनी शॉप छोड़ के बाहर खड़े हैं। बस खैरियत? बस काम ही नहीं ज़ाहिर है। काम नहीं है? क्या वजह? वो दुकान है, ये दुकान है, भाइयों की दुकान है। अच्छा, हाँ जी। काम की क्या रूटीन है? आप काम तो कुछ भी नहीं, आपको पूरी मार्केट में देख रहा हूँ खाली पड़ी है, सारे बाहर कुर्सियाँ लगा के बैठे हैं, या बिजली की बचत कर रहे हैं? वो भी कर रहे हैं लेकिन काम भी नहीं है सर। बिजली का बिल कितना आया? मेरे अच्छा,
कितना बिल आया? बिल मेरा है 28,000। बिल तो उठवाए जरा, उठवा लें, किसी बच्चे को भेज के उठवा लें। हाँ, बिल हम भी देख लें कितना आ गया आपका। उन्हें उसी परेशानी में खड़े हैं। यहीं रुक जाए, आप यहीं रुक जाएं। चलें जी, आए नाज़रीन के साथ चलते हैं, इनकी शॉप पे ही जाके बात करते हैं कि आखिर इनका जो बिजली का बिल है वो कितना आया है। और ख़ुद ये बाहर खड़े हैं। ये बिजली के बिल माशाल्लाह, ये वो कहते हैं ना 440 वोल्ट का झटका लगता है इस बिल को देखते हुए और उठाते हुए। 31,000, ये जी बिल आए हुए 31,000 का इनका एक बिल है, 18,000 ये है, 18,000 का एक बिल है, 7,000 का तीसरा बिल है, 17,000 इसके 17,000 का ये बिल है। तकरीबन ये मेरे ख्याल में ये हो रहा है 70-80 हज़ार के तो ये बिल है। ये देखिए ना, मेरा 11,000 बिल है। कितना यूनिट चले? 118 यूनिट आपके चले हुए 118 और 11,000 बिल। ये देखें नाज़रीन, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो 11 यूनिट चले हुए हैं। 1100 कितने, 110 है, कितने यूनिट्स हैं? 118 यूनिट्स। 118 यूनिट्स का बिल आप देख लें। 11,000 रुपये 118 यूनिट का बिल। ये देखिए 14 यूनिट चले हैं, बिल 2200। ये देखें जी, ये दूसरा बिल देख लें। 14 यूनिट्स इसमें चले हुए हैं और बिल इनका 2200 रुपये आया। बस 14 यूनिट्स का बिल 2200 रुपये के सोने के यूनिट चला रहे हैं आप क्या? ये 28,000 रुपये बिल भेजा उन्होंने। ये 28,000 रुपये आ गया। ये देखें जी, 622 यूनिट्स इनके चले हुए हैं और बिल देख लें आप, 20,000 टैक्स है। 20,000 इसमें सिर्फ टैक्स लगा हुआ है। क्या सोने के बिल हैं? क्या कर रहे हैं आप? बस यही, एसी भी नहीं चल रहा है आपकी शॉप में तो? बस इसी तरह ही है ये, बस परेशानी में डाल। कैसे बिल पे कैसे करेंगे आप इतना? बस ज़ाहिर है, जमा तो कराना ही पड़ेगा ना। पिछले साल जुलाई के अंदर कितना बिल था आपका? तकरीबन मेरा बिल 6,000-7,000 इससे 6,000-7,000। अब तो 60-70-80 हज़ार से तो ऊपर, ज़्यादा पहुँच गए हैं। ये बिल लाख से ऊपर का बिल है। लाख के ऊपर है। ये घर के हैं सारे, शॉप के भी हैं, घर के भी सारे मिला? एक घर का बकाया शॉप के। घर का पहले कितना आता था? पहला मेरे घर का 4,000-5,000 रुपये आता था, अब 28,000 रुपये है। वो मैंने दिखाया आपको। और आपके कस्टमर भी मैं देख रहा हूँ कि इतना कारोबार नहीं चल रहा। बस इसी तरह ही चल रहा है। महंगाई से परेशान। ज़ाहिर है सारे परेशान है। मैं अकेला नहीं बैठा, सारे वो भाई बैठे हैं इधर, सारे बैठे हैं बाहर। क्या कहेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को क्या कहना अभी उन्होंने प्रेशर डाला हुआ सबके ऊपर, कोई बाहर ना निकले। फौज भी ज़ाहिर है साथ ही है, बात नहीं करते। वही है ना, डरते हमारे बाहर मेन पे नहीं जाते। क्या देखते हैं मुस्तकबिल क्या होगा? महंगाई कम होती दिखाई दे? इंशाल्लाह इमरान खान आएगा तो होगा सब कुछ। खान साहब के खान साहब वोट उनको की बात नहीं है, क्योंकि वो थे ना जब पहले तो सहूलत थी हमें। उन्होंने बिलों में भी दी हुई थी, वैसे भी वो 12,000 चल रहा था उसका। मैंने खुद घर के लिए इमरान खान वो बैंक से लोन लिया 31,000। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। फिर उसके बाद मैंने वो प्रॉब्लम हुई हार्ट की, मुझे पता नहीं चला। उन्होंने पैसे काट लिए कि आपके 10 लाख रुपये का कार्ड है, उसको मेरा वो 4.5 लाख रुपये काटा। मुझे पता ही नहीं था, मैंने फ्री हुआ सब कुछ। मेरा वो सेहत कार्ड के सेहत कार्ड के फ्री हुआ, सब कुछ फ्री हुआ। दवाई फैसिलिटी आपको हर तरह से दी गई? बिल्कुल दी गई। मुतमईन थे उनसे? बिल्कुल मैं मुतमईन था। इधर कार्डियोलॉजी गया था, फिर मैं चला गया उधर ठोकर पे फरूक हॉस्पिटल, वहाँ से उन्होंने सब कुछ फ्री किया मेरा। अब सेहत कैसी है? अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। चल, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने इनसे सुना कि 7-8 हज़ार का जो बिल था इस वक्त वो 70-80 हज़ार क्रॉस कर चुका है। महंगाई बढ़ चुकी है, आमदनी कम है। कारोबारी हजरात मार्केट के मैंने जितने भी देखे हैं सारे अपनी शॉप्स के बाहर कुर्सी लगा के बैठे हैं कि कस्टमर कोई नहीं है। तो महंगाई से परेशान है। देखते हैं इनको हालात जो है पाकिस्तान के वो किसी बेहतरी और उम्मीद की तरफ जाते नहीं दिखाई दे रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। सर क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद साहब क्या करते हैं? मुलाजम में गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, बिजली के बिल में जो है इजाफा हो चुका है और फी यूनिट बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। 100 रुपये का यूनिट पड़ गया है। 7.5 रुपये फी यूनिट इजाफा हुआ है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। कितना बिल आया? मुझे तो पता नहीं बस कितना बिल आया। अच्छा, महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी? बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या कहेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट 100 दफ़ा लाना देने पे गए। अच्छा, क्या वजह? ये लोग गरीब लोगों को जीना मुहाल कर दिया इन्होंने। कोई शक नहीं, ऐसा ही है। जो किराए पे रहते थे वो तो बेचारे मर गए। किराए के बिल हो किराए गए, घर हो गए किराए का। अब किराए के घर को उसके बाद जो आटा चीनी डालने वो लादा है, वो किसी खाते में नहीं है। किसके वोटर हैं? किसको वोट देंगे? वोट किसी को नहीं देना, जुतियाँ मारांगे सारे।
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 60 साल उम्र 60 साल में पाकिस्तान को कभी बेहतरी की तरफ जाते देखे कभी नहीं देखा या मुस्तकबिल में कोई उम्मीद हो अपने तजर्बे की? कोई उम्मीद नहीं ये जो सारे दावे हैं और कि भाई सब झूठ हैगा क्या होता दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं दिखाई जा रहा है आगे अंधेरा है किसको वोट देंगे आप किसी को नहीं वोट देना वोट नहीं देना? वोट नहीं देना थक गए? थके हैं नहीं, वोट तो देना चाहिए ना। नहीं देना कहते हैं ना कौम की अमानत है वोट। को कौम हैगी कोई नहीं थे कौम केड़ी हैगी कौम हैगी चाइना दी वो कौम हैगी जेड़े हर गल ते मुतफिक हुंदे हैं साडे मुतफिक कोई नहीं किसी गल ते हुंदे ने सही गल है। कौम साडी हैगी ही नहीं कोई भी कौम हुंदी ते किसी कोई न कुरान सही लै गया हजूम है हमें। हाँ जी कुछ भी नहीं मुल्क पाकिस्तान में रह गया है पाकिस्तान से कभी बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ? कभी नहीं जब हुआ इसी मुल्क में रहे हैं? पाकिस्तान में रहे हैं पाकिस्तान के सारे शहर देखे मैंने पहाड़ी इलाके सारे देखे मैंने। चलें जी, आपने इनसे भी बात सुनी, बड़े मायूस दिखाई दे रहे हैं हुकूमत से। हमारे साथ एक और चाचा जी मौजूद हैं। चाचा जी 2 मिनट, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। बिल बढ़ गए? मौत आ गई सबकी मौत आ गई ना भाईजान, मौत नहीं आई? मौत ही आ गई। कोई खर्चात पूरे नहीं होते जितना मर्जी कमा लें हम, हालात दिन ब दिन बदतरीन होते जा रहे हैं बस उनके सब बात। अच्छा, जितनी मर्जी कर लो जो मर्जी कर लो कुछ नहीं होना दिन ब दिन बदतरीन जा रहे हैं, हालात दिन ब दिन डाउन जा रहे हैं। बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल 7,000 रुपया जी 7,000 रुपया 7,000 रुपये। और पहले कितना था? पहले 3,000 2,000 2,000 3,000 बिल वाला बिल 7,000 पे पहुँच गया। 5,000 करते हैं आप इधर जो छोटा सा आपका सेटअप लगा हुआ है, ये क्या चादर हैं, कपड़े क्या सेल करते हैं? साले शालें सेल करते हैं। हाँ कस्टमर आते हैं? अभी तो कुछ काम ही नहीं है भाई, हम बिल्कुल फारग बैठे हुए हैं। फिर बिल कैसे पे करते हैं, घर कैसे चलाते हैं? वो मालिक चला रहा है, सही बात, मालिक चला रहा है और कोई नहीं चला रहा। अल्लाह की ज़ात। हाँ अल्लाह की ज़ात चला रही है, इन्होंने तो अवाम को मार दिया है। चले, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिसका बिल था 2,000 वो 10,000 पे पहुंच गया, जिसका बिल था 10,000 का वो 30,000 पे पहुंच गया, जिसका बिल था 30,000 का वो लाख भी क्रॉस कर गया। हुकूमत से सब नाला दिखाई देते हैं, उम्मीद इनको दिखाई नहीं देती। वो कहते हैं तमाम जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी पार्टी हैं, सिर्फ अपने मफाद के लिए आते हैं। कुछ और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से? अल्लाह का। क्या नाम है भाई का? खादिम हुसैन। खादिम साहब क्या करते हैं? मैं यहाँ जॉब करता हूँ गाँव में। जॉब करते हैं। सुनाएं बिजली के बिल में इजाफा हो चुका है, क्या कहेंगे? भाईजान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें इजाफा नहीं हुआ। इस वक्त जो हालात हैं वो मेरा ख्याल है कि मेरी 45 साल की एज है, मैंने ऐसे सख्त हालात नहीं देखे कभी भी। जो भी निजी महफिल हो, कहीं मरना जीना हो, लोग सिर्फ महंगाई की बातें कर रहे हैं। पहले वक्त थे लोग एक दूसरे का हाल पूछते थे, अब हर बंदा जब मिलता है ना तो वो हालात का रोना रो रहा है। ये मुल्क में किसी अजाब से कम नहीं है। किसको वोट देते हैं आप? समझ लें इंसानी, मैंने आज तक किसी को वोट नहीं दिया। क्या वजह? वजह यह है कि किसी पे भी भरोसा इत्मीनान नहीं है। आप किसको वोट देंगे? अब भी किसी को नहीं देना। वोट तो देना चाहिए ना। नहीं, हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि हम इनके गुनाहों में शरीक हो जाएंगे जो ये लोग करते हैं हुकूमत में, ऐवानों में आके। इसलिए पिछले साल जुलाई के अंदर बिल कितना था आपका अंदाज़ा कुछ याद है? हाँ, कोई तकरीबन 1,000-1,200 आ रहा था। अब जो है ना वो 8,000 रुपये बिल आया। 8,000 रुपये? हाँ जी, 3 लोगों की फैमिली है और 2 बल्ब जल रहे हैं, एक टीवी है और एक फ्रिज है, तो 8,000 रुपये बिल है। 8,000 रुपये बिल? हाँ जी। कितने यूनिट खर्च हुए? मेरा ख्याल है कुछ 70-80 यूनिट होंगे। 70-80 यूनिट में 8,000 बिल आ गया। हाँ जी। क्या कहेंगे गवर्नमेंट को, क्या कहेंगे हुकूमत को? जो है ना वो पता नहीं, लोग ज़ाती मफादात के लिए आ जाते हैं हुकूमतें करने के लिए, उन्हें आम आदमी की तकलीफ़ का अंदाज़ा ही नहीं है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, कम से कम हुकूमत को एमरजेंसी नाफज करनी चाहिए मुआशी हालात ठीक करने के लिए। ये छोटे छोटे काम करने से कुछ नहीं होगा, बड़े फ़ैसले करने चाहिए।
बड़ी चीज़ें जो है ना वो लानी पड़ेंगी। बड़े फैसले कैसे होंगे? बड़े फैसले ये हैं जैसे एनर्जी क्राइसिस है, आप कोई फैसला करें कि अब हम मीडिया में बड़ी देर से सुनते आ रहे हैं कि ईरान से पाइपलाइन का इनका मुआदा हुआ है, और हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि अगर ये 3-4 महीने बाद वो मुआदा ख़त्म होने जा रहा है और इनको $8 अरब का जुर्माना हो रहा है कि वो ईरान को देने पड़ेंगे अगर पाइपलाइन नहीं डाली। तो अब एनर्जी क्राइसिस इतना बढ़ गया हुआ है कि हमने ज़िंदगी में नहीं देखी कि गैस की लोड शेडिंग होती हो। गैस ऐसे इलाकों में एक घंटे के लिए गैस आती है, इसमें खाना नहीं पका सकता बंदा। पेट्रोल कह रहे थे कि रूस से सस्ता आ रहा है, पेट्रोलियम के कंटेनर पहुंच चुके हैं, तो आवाम तक तो रिलीफ नहीं आया उसका। देखें जी, ये पेट्रोल का जो मामला है ये आप अपने हमसाये से ख़रीद लें जहाँ 20 रुपये लीटर मिल रहा है। आप रशिया जा रहे हैं 100 रुपये लीटर ख़रीदने, तो आपके हमसाये में आप सऊदी अरब ईरान की तल्लुकात बन रहे हैं, सुलह हो गई है। हमारी हुकूमत कोई गर्मजोशी नहीं दिखा रही कि हम अपने मफादात के लिए ईरान से फ़ायदा उठाएं, उससे तजारत करें तेल की। वो 20 रुपये लीटर है। जैसे वो बिजली दे रहा है पाकिस्तान से 3-4 एरिया को, ग्वादर को बिजली दे रहा है, ताफ्तान के बलूचिस्तान के काफ़ी सारे इलाकों को वो बिजली दे रहा है, तो ये गैस भी ख़रीदें, उससे ऑयल भी ख़रीदें। तरजीहात नहीं है ना गवर्नमेंट? हाँ जी, कोई विज़न नहीं है इनके पास, कोई विज़न नहीं है। कोई हमारी गवर्नमेंट का विजन ये है कि अपनी ब्यूरोक्रेसी को, अपने लोगों को कैसे ओबलाइज करना है, उनको कैसे हमने आसाइशें देनी है, गरीब आवाम पे टैक्स कैसे लगाना है। बिल्कुल 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 जी, टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि ये पहले होता था ना कि टैक्सेस जो होते थे वो एक डॉक्यूमेंटेशन होती थी, अब तो हिडन है। आपके बिल में भी टैक्स आ रहा है, आपके टेलीफोन में तो रेडियो का भी 15 रुपये फीस आ गया बिल में। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। कहते हैं आपके दादा ने जो आज़ादी के वक्त रेडियो सुने था ना, उसकी फीस अब दे रहे हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। बहुत सारे ये अपना जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आ रहे हैं, इनके अंदर बहुत सारे हिडन टैक्स है। हम अगर कोई चीज़ ख़रीदते हैं उस पर टैक्स है, कोई हम मोबाइल यूज़ करते हैं, कॉल कार्ड जब डलवाते हैं तब टैक्स कटता है, जब आप कॉल करते हैं तब टैक्स कटता है। तो ये चीज़ पे तो टैक्स है, हम एक चीज़ जो भी परचेज करते हैं टैक्स तो देते हैं उसमें। हाँ जी, हम बिल्कुल ऐसे ही। बिलियन जो डॉलर हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो आवाम के सामने कुछ भी नहीं है कि भी जो इकट्ठे हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया नाजरीन। पाकिस्तान का शहरी छोटी से छोटी चीज़ खरीदे, बड़ी से बड़ी चीज़ खरीदे, उसको टैक्स देना पड़ता है, वो टैक्स पेयर है। आप पानी की बोतल से दवाइयाँ, खाने पीने की अशियाँ, पहनने की अशियाँ, एजुकेशन, जिस चीज़ की तरफ भी परचेजिंग करने जाएंगे तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स हम इसलिए देते हैं कि हमारी हुकूमत हमारे लिए फैसिलिटीज़ पैदा करे, हमें सहूलियात दे और हमारी ये जो महंगाई का सिलसिला बना हुआ है इसको कम करे। लेकिन देखा ये जाता है कि गवर्नमेंट की तरजीहात ये हैं कि वो अपने लोगों, अपने ब्यूरोक्रेसी, वज़रा अपने ही लोगों को फ़ायदा देते हैं, आसाइशें उनके लिए आती हैं, नई गाड़ियाँ उनके लिए परचेज़ की जाती हैं, पेट्रोल उनका सस्ता दिया जाता है, बिजली उनको फ्री दी जाती है, एजुकेशन उनके बच्चों को फ्री है। और वो एक आम आदमी जो एक चीज़ पर टैक्स देता है, बल्कि अगर यूं कहा जाए पाकिस्तान में सांस लेने में भी टैक्स है, तो ये भी मजाल, ये भी बुरी बात नहीं है, ये भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो ये सारी सूरत हाल के बावजूद आवाम तक कोई रिलीफ नहीं पहुंच रहा। देखते हैं कि पाकिस्तान की आवाम कब तक इन चीज़ों को बर्दाश्त करती है और कब तक लेके चलती है। महंगाई से मारी परेशानी आवाम जो है वो अपनी राय बताई, लोगों के बिल मैंने आपको दिखाए, ये तमाम तर चीज़ें इस प्रोग्राम में आपको दिखाई। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।